महाराष्ट्र में महायुति की सरकार को लेकर हर पल नई खबरें आती रहती हैं। सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर है कि मुंबई में होने वाली महायुति की बैठक रद्द हो गई है। सूत्रों के मुताबिक पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, उसमें बीजेपी विधायक दल के नेता को चुना जाएगा, उसके बाद महायुति की संयुक्त बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अपने पास 20 से भी ज्यादा पोर्टफोलियो रखेगी। शिंदे कैंप 10 से 12 पोर्टफोलियो की मांग कर रहा है, तो एनसीपी अजीत गुट 6 से 8 मंत्रालय की मांग कर रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री नामों पर सहमति बन गई है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री का नाम तय कर लिया है, लेकिन इसकी घोषणा बीजेपी विधायक दल की बैठक में नेता चुने जाने पर की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक विधायक दल की बैठक में इसके लिए केंद्र से निरीक्षक भी आ सकते हैं। महाराष्ट्र के नेता है, उनको डिस्कशन करने के लिए, चर्चा करने के लिए हम लोग दिल्ली में गए थे और महायुति के जो ज्येष्ठ नेता है, सीनियर लीडर है माननीय अमित शाह साहब, उनके सामने सभी महायुति के घटक पक्षों ने अपने अपनी बात रखी है और इसके ऊपर हमें ऐसा लगता है 1 या 2 दिन में महायुति के जो एनडीए के जो वरिष्ठ नेता है माननीय अमित शाह साहब या जेपी नड्डा साहब, उनकी तरफ से इसके ऊपर सॉल्यूशन जल्दी ही निकलेगा। संभल में मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को कोई भी फैसला न लेने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि शांति व्यवस्था कायम रहनी चाहिए, इलाके में प्रशासन शांति बहाल करे। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में निचली कोर्ट के आदेश पर कुछ आपत्तियां हैं, हाईकोर्ट की इजाजत के बिना कोई एक्शन न हो। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से भी पूछा कि आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सीलबंद लिफाफे में कोर्ट कमिश्नर को सर्वे की रिपोर्ट सौंपने को कहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि वहां पे पीस और हार्मनी मेंटेन रहे और स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से जो काउंसिल प्रेसिडेंट उन्होंने कहा कि हम सारी कोशिश और हम पूरा दायित्व है पीस और हार्मनी मेंटेन करने का। इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो मस्जिद कमेटी थी जिन्होंने एसएलपी दायर की थी, उनको कहा कि आप इस ऑर्डर को हाईकोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और हाईकोर्ट में जाने का उनको एक लिबर्टी दी है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 3 दिन के अंदर अगर आप हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो मामला हाईकोर्ट के सामने लिस्ट किया जाए और हाईकोर्ट के फर्दर डायरेक्शंस तक के लिए वेट किया जाए और तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकी रहेगी जब तक हाईकोर्ट अपना निर्देश नहीं दे देता है। और ये मामला अभी ट्रायल कोर्ट में 8 जनवरी को लगा हुआ है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि जो एडवोकेट कमिश्नर महोदय हैं वो अपनी रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करेंगे। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए कि ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग पर एक तरह से स्टे हो गया है? नहीं, ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग का भी एक लिमिटेड स्टे है जब तक ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ये अप्रोच नहीं करते हैं, और जब ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट अप्रोच करेंगे और मैटर ऑनरेबल हाईकोर्ट में लिस्ट हो जाएगा तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट डिसाइड करेगी कि ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टे रहनी की नहीं रहनी है। पर साथ ही साथ जो एडवोकेट कमीशन है उसको रिपोर्ट दाखिल करने से नहीं। संभल के बाद अजमेर दरगाह को लेकर भी विवाद बढ़ रहा है। हिंदू पक्ष दरगाह को संकट मोचन महादेव मंदिर बता रहा है। जिला अदालत ने अजमेर दरगाह शरीफ में संकट मोचन मंदिर होने से जुड़ी याचिका पर अजमेर दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मंत्रालय और एएसआई को नोटिस जारी किया है, जिसे लेकर दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया है। बता दें कि पूरी तरह से अफवाह बताया इसे। साथ ही पीएम मोदी से वर्शिप एक्ट को और सख्त करने की अपील की गई। ऑल इंडिया दरगाह काउंसिल के चेयरमैन सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने अजमेर दरगाह में मंदिर होने के दावे को लेकर भी बड़ी बातें की। असुद्दीन ओवैसी साहब हमें लगता है गांजा फूंक करके बयान देते हैं। ये जो जांच का है, सर्वे का है, चाहे जो केस को स्वीकार किया है माननीय कोर्ट ने किया है और कोर्ट कुछ न कुछ देखा होगा ना। किसी का 50 साल से कब्जा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीजें उसका हो जाता है, क्योंकि मंदिर तो ऐसा स्थान है कि मंदिर हजारों साल पुराने, तुरंत सरकार को घेरने लगते हैं, संघ को घेरने लगते हैं। अरे भाई, आपको रखनी है बात, जाके कोर्ट में रखो। तो असुद्दीन ओवैसी जी खुद जो है न्याय से डरते हैं, क्योंकि इनके जो पूर्वजों के द्वारा किया गया, मुगलों के द्वारा पाप है वो सामने आ रहा है, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं हताशा में है, निराशा में है। इसलिए वो मुस्लिम कार्ड खेलते हैं, विक्टिम कार्ड खेलते हैं
तो उनके बात में कोई दम नहीं है। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। कि बाबरी मस्जिद जब गिरी थी तब शायद 15 अगस्त 1947 को लेके कानून पास किया कि जो धार्मिक स्थान है चाहे किसी भी धर्म के हो, उन सब धार्मिक स्थानों को 15 अगस्त 47 तक जो बने हुए हैं उस पर कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, ये शांति स्थापित हो जाए। और शांति स्थापित हुई भी है, 30-35 साल हो गए। अब ये 2-4 साल में जो जब से ये RSS BJP सरकार आई है और कुछ लोग जो है धर्म के नाम पर आप देखते तो राजनीति चल रही है देश में। हैदराबाद की गोशा महल